नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम ऋग्वैदिक कालिक समाज को देखने का प्रयास कर रहे थे, इसी में आज हम उनको आगे बढ़ाएँगे और आज इसमें हम यहाँ के खान-पान क्या थे, वस्त्र आभूषण क्या था और यहाँ पर मनोरंजन के क्या साधन थे, इन सभी पर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए, साथ ही समझते रहिए। तो देखिए खान-पान। खान-पान। यदि खान-पान की बात करें तो यहाँ के व्यक्ति मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे। शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों थे। शाकाहारी में यदि देखें क्या-क्या खाते थे तो खाते हैं ये सभी, तो देखिए क्षीर, इसे ही पकोदन कहा गया है। पकोदन। ये किससे बनता था? दूध और यव से। दूध प्लस यव। यव को ही जौ बोला जाता है। और यदि देखें तो करम्ब। ये करम्ब कैसे बनता था? तो दही और जौ के सत्तू। और यदि देखें तो सोमरस। ये क्या है? तो नशीले पदार्थ हैं। नशीले पदार्थ। ये जुवंत पर्वत से प्राप्त होता था। और यदि देखें तो सोरा, इसकी समान स्थिति थी। और यदि मांसाहारी की बात करें, मांसाहारी, मांसाहारी का मतलब हो गया जो मांस मछली खाते हैं। तो इनमें ये क्या क्या चीज का मांस खाते थे? तो बैल, उसके बाद बकरी आदि का मांस खाते थे। और ये जो है कि यहाँ पर गाय का मांस नहीं खाया जाता था। नोट में लिखिएगा यहाँ पर गाय। ये जो गाय है, गाय को अधन्याय कहा गया है। अधन्याय अर्थात वध नहीं करने योग। वध नहीं करने योग। बैल, बकरी, इसी के साथ-साथ यदि और देखें तो भेड़ का भी मांस खाते थे। भेड़। तो देखिए अभी तक हमने क्या देखा। तो देखिए खान-पान में क्या देखे, यहाँ के व्यक्ति मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हैं। तो मांसाहारी में क्या-क्या खाते थे? तो एक पदार्थ लिखे हैं हम, क्षीर, जिसको पकोदन कहते हैं। ये कैसे बनता था? तो दूध और यव, यव बोले तो जौ। और करम्ब, करम्ब कैसे बनता था? दही और जौ के सत्तू को मिलाकर बनाया जाता था। और सोमरस, ये क्या है? नशीले पदार्थ हैं। ये कहाँ से प्राप्त होते थे? मुजवंत पर्वत से, जो कि इंद्र पिया करते थे। सोडा, इसकी स्थिति क्या है? तो सामान्य स्थिति। और यदि मांसाहारी देखें तो मांसाहारी में क्या-क्या खाते थे? तो बैल, बकरी, भेड़ का मांस। और गाय को यहाँ पर अधन्याय कहा गया है। ऋग्वेद जो है यहाँ पर गाय को क्या कहा गया है? अधन्याय अर्थात वध नहीं करने योग्य कहा गया है। जल्दी से इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर वस्त्र और आभूषण क्या थे।
हेडिंग दीजिएगा वस्त्र। यदि यहाँ पर वस्त्र की बात करें तो यहाँ पर क्या क्या कपड़ा पहना जाता था, तो पहले लिखते हैं नीवी, इसे ही अधिवास कहते हैं। ये जो है कि कमर के नीचे पहना जाता था। और वारस, इसे कमर के ऊपर पहना जाता था, कमर के ऊपर। और अधोवास, अधोवास, इसे हम अंगोटा कह सकते हैं, दुपट्टा शाल। अंगोटा या दुपट्टा, दुपट्टा या शाल। और यहाँ पर एक उसमिय होता था। ये उसमिय क्या है, तो पगड़ी। तो देखिए यहाँ पर वस्त्र में क्या है, तो नीवी, जिसे क्या कहते हैं, और अधिवास, ये कहाँ पहना जाता था, कमर के नीचे। और वारस, इसे कमर के ऊपर पहना जाता था। अधोवास, इसे क्या कहा गया, अंगोटा, दुपट्टा या शाल कहा गया है। उसके बाद उसमें ये क्या है, पगड़ी। और यदि आभूषण देखें, आभूषण, आभूषण में यहाँ के व्यक्ति गले का हार पहनते थे, गले का हार। और निष्क, ये निष्क क्या है, सोवर्ण, सोने का ढेर, सोने का ढेर या सोने का हार, सोने का हार। तो देखिए वस्त्र में देखे हम नीवी, वारस, अधोवास और उसमेय। और आभूषण में यहाँ के व्यक्ति गले में हार पहनते थे, जिसे क्या कहा गया, निष्क। ये किससे बने होते थे, तो सोने का या स्वर्ण बोल सकते हैं, इसे ही सोने का हार कहते। ये निष्क किससे बना होता था, स्वर्ण से, सोना से लिख दीजिए, या स्वर्ण। जल्दी से इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर मनोरंजन के क्या साधन थे। हेडिंग दीजिएगा मनोरंजन का साधन। यदि यहाँ पे मनोरंजन का साधन देखे तो रथ दौड़, घुड़दौड़, रथ दौड़, घुड़दौड़, रथ दौड़ होता था, यहाँ पर घुड़दौड़ होते थे। और देखे तो यहाँ पर नृत्य होता था, गाना गाना, नाटक, जुआ खेलना। और यदि देखें तो महत्वपूर्ण पर्व त्योहार, महत्वपूर्ण पर्व त्योहार।
यहाँ की जो व्यक्ति हैं ऋग्वैदिक काल के व्यक्ति रोटी चावल मछली रोटी चावल मछली नमक प्लस दवा इन सभी को नहीं जानता था। ये जो है मछली चावल नमक दवा इन सभी से परिचित नहीं थे। इन सभी से परिचित इन सभी को नहीं जानता था। तो देखिए क्या देखे मनोरंजन के साधन में क्या देखे यहाँ पर रथ दौड़ होता था घुड़दौड़ होते थे नृत्य गाना गाना नाटक करना उसके बाद जुआ खेलना महत्वपूर्ण पर्व त्योहार ये सभी क्या था इनका मनोरंजन के साधन। और यदि यहाँ पर देखे तो रोटी चावल मछली नमक और दवा इन सभी को ऋग्वैदिक समाज नहीं जानते थे। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। इसी में एक और लिख सकते हैं आप सभी शिकार करना भी इनके मनोरंजन के साधन थे। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा शिकार करना शिकार करना। अच्छा कल जो हम देख रहे थे वहां पर विदुषी महिला का नाम विदुषी महिला इसमें पहला हम देखे थे अपाला उसके बाद लोपा घोषा मुद्रा उसके बाद हम देखे थे एक नाम ऋषिका। तो अपाला का वहां पे उच्चारण जो है कि हम अपा ही लिख दिए थे तो इनको आप करेक्ट कर लीजिएगा। और लोपा ये घोषा में हम घोष लिख दिए थे यहाँ इसको घोषा मुद्रा कर लीजिएगा। और ऋषिका तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें और आगे जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए पढ़ते रहिए अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।